ये संपूर्ण क्रांति का पार्ट 2 लेक्चर है। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जिस कॉलेज में मैं अभी भाषण दे रहा हूँ उसी कॉलेज में सन 1921 ईस्वी में मैं कभी विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सभी छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी कम था पढ़ने में, सब एक पर एक था। उसी को यहाँ क्रीम कहते हैं। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। और उस समय जो है असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया था और हम सब ने किया। जितने भी हमारे साथ साथी थे जो कि छात्रवृत्ति पाने वाले थे, वो सभी जो है हम लोगों सभी ने गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष में ही मेरा जीवन बीता। चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए मथुरा बाबू, उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। यानी कि राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र, मतलब कि जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि राजेंद्र बाबू के सचिव कहिए या मंत्री कहिए या मित्र कहिए, किसको? मथुरा बाबू को उनके जमाता यानी कि राजेंद्र बाबू के मित्र के जमाता जो थे वो थे फूलदेव सहाय वर्मा। उनके पास भेज दिया गया किसे? जयप्रकाश नारायण को राजेंद्र बाबू के मित्र मथुरा बाबू के जमाता के यहाँ उसे भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो, क्योंकि वे साइंस के स्टूडेंट थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी ऐड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। और उस समय शासन किसका था? अंग्रेज का। तो अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज के द्वारा पैसा दिया जाता था, उनके द्वारा सब कुछ दिया जाता था। तो इसलिए जो है, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया था, अंग्रेजों का बहिष्कार हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में वे उस स्कूल में कैसे दाखिला ले लेते जिस स्कूल का भरण पोषण जो है अंग्रेजों के द्वारा होता है। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ से मैंने आईएससी की परीक्षा पास की। पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में, कि कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। नॉन गजटेड अफसर थे, उनकी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे अमेरिका भेजे। यानी कि वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में लड़का जो है कुछ काम करके पढ़ सकता है, बट फिर वे बताते हैं कि वे कोई अमीर घर के नहीं थे कि उनके पिताजी उन्हें जो है इतने पैसे खर्च करके अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था उतर चुका। यानी कि असहयोग आंदोलन जो है कभी सन 1921 में बहुत ज़्यादा अपने चरम सीमा पर था, लेकिन फिर जो है वो उतर गया। तो अब जो है कि अब यहाँ रहने से भी क्या फ़ायदा है, अब जो है हमें आगे की पढ़ाई के लिए सोचना चाहिए। और आगे की पढ़ाई भी कैसे करें, जो स्कूल है वो राष्ट्रीय विद्यालय नहीं है, उसे जो है सरकार द्वारा सब कुछ उनका भरण पोषण होता है। तो इसलिए उसे वे मन बना लिए थे कि उन्हें अमेरिका जाना ही है। इसी बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं।
इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते आ रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है। चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, यह नारे लगाए। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए, उन्हें अमेरिका का दलाल कह दिया गया भारत के लोगों के द्वारा। और ये सारे जो हैं निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ऐसे नारे लगाए गए, उन्हें गालियाँ दी गई। मित्रों, अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया। इसके बाद वे बताते हैं कि बोलने वाले को मतलब कुछ लगता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब मेरी भी तो सुनो कि मैंने क्या क्या किया वहाँ अमेरिका में मैंने बगानों में काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी मैंने काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिल करके पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। यानी कि यूनिवर्सिटी में वे पढ़ते भी थे और छुट्टियों में काम भी कर लिया करते थे और 3-4 विद्यार्थी मिल करके काम करते थे ताकि उन्हें जो है खर्च जो है कम लगे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, क्योंकि अगर वे एक कोठरी में एक ही लोग रहते तो उन्हें काफ़ी पैसा खर्च होता। तो इस कारण से वे एक कोठरी में बहुत सारे लोग रहते थे और इसके कारण रुपया और कुछ कपड़े खरीदने, कुछ रुपया बचा लेते थे किसी लिए, कपड़े खरीदने के लिए, कुछ फीस के लिए, कुछ कपड़ों के लिए भी निकल जाते थे, कुछ फेस के लिए निकल जाते थे और रह भी लेते थे। और बाकी का हर दिन, रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्टोरेंट में, यानी कि अगर रविवार को नहीं छुट्टी मिलती थी यूनिवर्सिटी में तो वे उसका भी इस्तेमाल करते थे पैसे के लिए, क्योंकि पढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। तो उसके लिए जो है वे 1 घंटा रेस्टोरेंट में रह लेते थे या फिर होटल में रह लेते थे या बर्तन धोने का काम कर लेते थे या वेटर का काम कर लेते थे। तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से, मकान का हमको आया। अब वे जो है अब वे बोल रहे हैं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मकान का किराया हमें कहाँ से आया, तो वे बताते हैं कि बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी। 2-3 लड़के थे हम एक कमरे में, लेकिन कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में। एक चारपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई में हमारी होती थी, यानी एक ही रजाई में जयप्रकाश नारायण और कोई अमेरिका लड़का जो है साथ सो जाया करते थे। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शू शाइन पार्लर में उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटल में करता था। वहाँ जब BA पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा इसी बीच। मतलब कि वे बताते हैं कि इतनी गरीबी में मैं पढ़ा हूँ और आप जो है तुरंत किसी को जज कर लेते हैं। मुझे दलाल कह दिया गया, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मुझे दलाल कर दिया गया अमेरिका में, जबकि मैं अमेरिका में कुछ दलाली करने नहीं गया था, वहाँ मैं शिक्षा ग्रहण करने गया था। वहाँ इतनी गरीबी में इतने संघर्ष करके मैं पढ़ा। इतवार के दिन भी मुझे छुट्टी नहीं थी, उस दिन भी मैं जूते साफ करने का काम करता था। इसके बाद इतने गरीबी में वे जो है BA पास किए, फिर उसे स्कॉलरशिप मिली और डिपार्टमेंट का असिस्टेंट पे बने, ट्यूटोरियल क्लास भी लेने लगे। ट्यूटोरियल क्लास मतलब ट्यूशन लेने लगे, तो कुछ आराम से रहा। इसी बीच में इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास, ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। चलो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि चलो वो लोग छोड़िए जो कि जिसे मेरे बारे में नहीं पता हो कि मैं अमेरिका क्यों गया, किस लिए गया, क्या मजबूरी थी मेरी, वो गालियाँ दे तो दे। वे लोग भी गालियाँ देते हैं मुझे जो मेरा पूरा इतिहास जानते हैं। ये बात सुनकर सोच करके जो है जयप्रकाश नारायण को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कम से कम वे लोग तो ऐसा बात नहीं कहे जो कि मुझे जानते